के साथ मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। क्वेटा में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास, निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी शिरकत। इजलास को एंटी स्मगलिंग और मंशियात के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों से आगाह किया गया। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग। निगरां वजीर आजम का बलोचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाक फौज गैर कानूनी सरगर्मियों को कुचलने के लिए ताउन करेगी। निगरां वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुर्दा असासा करार दे दिया। इस्लामाबाद में निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी हो सकती है, ना ही बहाली हो सकती है। पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज दी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला आज भी ना हो सका। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट की समाअत। एमक्यूएम और पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। समाअत के इख्तिताम पर अदालत उस्मा का अटॉर्नी जनरल के दलाइल आइंदा समाअत पर सुनने का फैसला। IMF ने यूटिलिटी स्टोर समेत हुकूमती मलकियती इदारों को लीज पर देने या फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया। तजवीज दी, यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म या निजी शोबे के हवाले किया जाए और BISP बजट बढ़ाया जाए। कहा, हुकूमती मलकियती इदारों की सरबराही मौजूदा मुआशी सूरत हाल में मईशत के लिए नुकसानदा है। निगरां हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म करके BSP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज पर गौर। अगर इलेक्शन कल होता है तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कराएंगे कैसे। जमीयत उलमा इस्लाम F के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। वोट को जिनसे खतरा था वो खतरा अब खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 21 अक्टूबर को तैयारियों के हवाले से अवाम के जोश और खरोश पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहते हैं, लाहौर में 8 अक्टूबर को होने वाला अजीमुश्शान जलसा नवाज शरीफ के इस्तकबाल का ट्रेलर था। 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। अवाम नवाज शरीफ की वापसी को अपने अच्छे दिनों की वापसी से ताबीर करते हैं। हमास की इसराइल में कार्रवाई और इसराइल की गजा पर बमबारी चौथे रोज में दाखिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 704 हो गई, 3800 जख्मी। ताज़ा बमबारी से मरने वालों में औरतें और बच्चों समेत एक ही खानदान के 14 और दूसरे खानदान के 8 अफराद भी शामिल। एम्बुलेंसेस और तिब्बी अमला भी इसराइल के निशाने पर। बिजली और जनरेटर्स के लिए फ्यूल की कमी के बायस अस्पतालों में भी मुश्किलात का सामना। गजा पर हमले बंद ना किए तो यरगमालियों को मार देंगे। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। तर्जुमान अबू बैदा ने ताज़ा बयान में कहा, दर्जनों इसराइलियों को यरगमाल बनाया हुआ है। इसराइल जब भी गजा के शहरियों पर बमबारी करेगा, जवाब में इसराइली यरगमाली को मार दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा एली कहन ने हमास से 100 से ज़ायद इसराइलियों को यरगमाल बनाया हुआ है। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 हो गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने फलस्तीन में हमास और लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने अपोजिशन से हंगामी हालात में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील कर दी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी। गिरफ्तार किए जाने वाले TTP दहशतगर्द सैफुल्लाह शाह महमूद और गुल अहमद ने इकबाल जुर्म कर लिया। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्दों का कलअदम TTP से मुंसलिक होने और पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एतराफ। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने MD कैट 2023 के इंट्री टेस्ट के नताइज मनसूख करने का हुक्म देकर टेस्ट दोबारा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, MD कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, तारीख का इंतजार कर रहे हैं। कोशिशें बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएं। कराची में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं सिंध असेंबली में कहा था पनाह गजीनों को वापस भेज दिया जाए। अफगान पनाह गजीनों की सरपरस्ती से मुतालिक सबूत है तो पेश करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं आम इंतखाबात आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामा होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों की क़यादत को इलेक्शन में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सके तो जमहूरियत बेमायने हो जाती है। सोप में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर रजा अली शाह शहीद और हवलदार निसार अहमद की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके सरगोदा और विहाड़ी में अदा की गई। अहले खाना, अजीजो क़रीब, पाक फौज के अफसरान और उमायदीन इलाका की शिरकत। ISPR ने कहा जवानों की कुर्बानियां इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में हमारे अज़म को तक़वीत देती है। मकामी हुकाम की मिली भगत से स्मगल शुदा ईरानी तेल की 27,000 गाड़ियां रोजाना गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। गाड़ियों के दाखिले के लिए मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फी गाड़ी रिश्वत दी जाती रही। डिप्टी कमिश्नर स्मगलिंग में किरदार अदा करने वालों को भी शेयर्स दे रहे थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का इंकशाफ। कहते हैं स्मगलिंग और गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी तिजारत पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन तेज। बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन ने अपने मुल्क वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सेराब गोड, सुपर हाईवे, अफगान बस्ती और इत्तेहाद टाउन समेत शहर में मौजूदा दीगर अफगान इलाकों से लोगों का इनकला शुरू हो गया। अफगान महाजरीन अपने अहले खाना समेत बसों के जरिए चमन के रास्ते अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा, फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, यूनिट के हिसाब से बिजली कंपनियों के अफसरों को पैसे देने की समरी तैयार। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरों को माहाना मुफ्त यूनिटों की फराहमी बंद करने की सिफारिश। काबीना कमेटी बराए तवानाई की जानिब से पावर डिवीजन की समरी पर आइंदा इजलास में मंजूरी देने का इम्कान। मुफ्त यूनिटों की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से जायद बचत होगी। मकामी बिलियन मार्केट की 12 सितंबर 2023 के तवील वक्फे के बाद सोने की कीमतें जारी कर दी गईं। एक माह के दौरान सोने की आलमी और मकामी कीमतों में रिकॉर्डेड कमी। 12 सितंबर के निस्बत फी तोला सोने की कीमत 15,500 रुपए घटकर 1,99,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 13,540 रुपए घटकर 1,71,039 रुपए की सतह पर आ गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $55 की कमी से $1,1856 हो गई। अदाकार यासिर हुसैन ने तुर्किया के मकबूल तरीन ड्रामे क्रूलुश उस्मान में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार से मिलने वाले पाकिस्तानी अदाकारों को तंज का निशाना बना डाला। कहा खुदा की कसम मैंने इतना मेकअप कॉस्मेटिक की दुकान पर नहीं देखा जितना तुर्किया के मशहूर अदाकार बोराक से मिलने वाले पाकिस्तानी अदाकारों ने किया हुआ था। सब पाकिस्तानी अदाकार सफेदी में बोराक से भी सफेदी में 2 टोन ऊपर थे। शुमाली कोरिया ने गजा में खून रेजी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने कहा गजा और इसराइल के दरमियान झड़पें इसराइल की फलस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल मुजरिमाना कार्रवाइयों का नतीजा है। इसराइल और फलस्तीन मसले का हल आजाद फलस्तीनी रियासत है। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई का कहना है इसराइल पर हमास के हमलों से ईरान का ताल्लुक नहीं था, लेकिन हम ऐसा करने वालों के हाथ चूमते हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने हमास के हमले में इसराइल के फौजी और इंटेलिजेंस शिकस्त को सराहते हुए कहा सेहूनी रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। चेयरमैन PTI की साबका अहलिया और मशहूर बरतानवी फिल्म साज जमाइमा भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हालिया कशीदगी पर बोल पड़ी।
सोशल मीडिया पर जंग से मुतासरा फलस्तीनी और इस्राएली बच्चे की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, तनाज़ी के दोनों तरफ के मासूम इंसान खुसूसन बच्चों के साथ हूं। अफगानिस्तान में जल्जले के बाइस हलाकतों में इजाफा हो गया। अफगान हुकाम के मुताबिक हौलनाक जल्जले से हलाकतों की तादाद 4000 से बढ़ गई है। जल्जले में 2000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 35 रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले के बाइस मिट्टी के तोदे और इमारतें गिरने से अमवात हुई। मेहमान नवाजी की रिवायत पामाल करने पर भारतीय वकील का शर्मसारी के बजाय ढिठाई का मुजाहरा। वैनित चंडाल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने को बड़ी फतह करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक्शन लेने पर शुक्रगुजार हूँ। विनीत चंडाल ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत की थी। आईसीसी ने सितंबर के महीने के मैन और वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। नामजदगियों में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। भारत के शम्बिन गुल और मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। इंग्लैंड के डेविड मिलान को भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 7वें मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 147 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताकुब में 48.2 ओवर्स में 227 रन पर ढेर। इंग्लैंड के ओपनिंग बैटर डेविड मिलान ने शानदार सेंचुरी करते हुए 140 रन की इनिंग्स खेली। और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी और हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे जारी करने की मंजूरी दे दी गई। भारतीय सिफारत खाने ने पाकिस्तानी सहाफियों से राब्ते शुरू कर दिए। वीजे के लिए फौरी पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी।